हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टारो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज है रोज़ डे, तो मेरी तरफ से सबको रोज़ डे की बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत ज़्यादा हिंदी हो गया, तो हैप्पी रोज़ डे टू एवरीवन आउट देयर। मेरी तरफ से आप सबके लिए बहुत सारे रोज़ेस। काश मैं यहाँ पे रख पाती सेटअप में, बट अभी मेरे पास नहीं है कोई रोज़, तो इसलिए सो मैं रोज़ जो भी डे होगा उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। तो आज रोज़ डे है एंड जब तक 14 फेब नहीं आ जाता ये सीरीज़ चालू रहेगी। तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक पिक कार्ड रीडिंग होगा प्रॉपर। आपको स्क्रीन पे 3 चॉइसेस दिख रहे होंगे। फर्स्ट होगा येलो रोज़, देन होगा ब्लू रोज़, देन होगा रेड रोज़। तो आपको इंट्यूटिवली कोई रोज़ चूज़ करना है अपने लिए, और मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं आज आपको लेकर, या फिर जनरली क्या महसूस करते हैं इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आपको स्क्रीन पे अभी फ्लैश हो रहे होंगे रोजेस, येलो, ब्लू और रेड। तो जो आपका इंट्यूशन आपको जहाँ पे लेके जा रहा है उस रोज़ को चूज़ करिए। ऐसा नहीं है कि रेड रोज़ अगर अच्छा लग रहा है तो रेड रोज़ ही चूज़ करोगे। आपके अच्छे लगने पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आपके इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो आई होप आपने अभी तक चूज़ कर लिया होगा। और हम शुरू करेंगे फर्स्ट चॉइस, यानी कि हमारा येलो रोज़। देखते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, दिल में, दिमाग में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फॉर पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये क्यूट सा येलो रोज़ चूज़ किया है। देखिए कार्ड्स गिर गए। ये कार्ड्स न्यू आए हैं और ये बार बार गिर जाते हैं। बहुत सिल्की सिल्की स्मूथ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फोकस ऑन योर पर्सन्स फीलिंग्स। हाउ इज़ योर पर्सन फीलिंग लाइक? आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं? ओके, फर्स्ट है यहाँ पे द डेथ, यहाँ पे है स्कॉर्पियन एनर्जी। नेक्स्ट आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त क्या चल रहा है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है? ओके, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ओके, स्कॉर्पियो एनर्जी थी और ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में इस वक्त आपको लेकर? व्हाट्स गोइंग ऑन? आपके पर्सन की फीलिंग्स। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सेजिटेरियस एनर्जी है। सो वाओ, व्हाट्स गोइंग ऑन? व्हाट्स गोइंग ऑन? आपके पर्सन की फीलिंग्स अभी द टावर। ओके, दिस इज़ ऑल्सो स्कॉर्पियन एनर्जी। अभी तक जो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द एम्प्रेस। वाओ, टॉरस एनर्जी। ओके, दिस इज़ टॉरस। देखिए, मुझे लगता है फर्स्ट थिंग जो मैं देख पा रही हूँ, आई थिंक रीसेंट पास्ट में डेफिनेटली कुछ बहुत ही ख़राब सी सिचुएशन आप दोनों के बीच हुई है। समथिंग और द अदर, कोई यहाँ पे किसी को छोड़ के चला गया था, कोई यहाँ पे सिचुएशन छोड़ के एंडिंग्स हुए हैं डेफिनेटली। मे बी मैनी ऑफ यू स्टिल आर इन नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हो। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देयर वाज अ टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में, जिसने सिचुएशन को बहुत हद तक ख़राब कर दिया एंड एवरीथिंग जस्ट वेंट ऑफ। ये जो एनर्जी है ये मुझे पास्ट की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आपके पर्सन मे बी आपको छोड़ के चले गए या नो कॉन्टैक्ट में चले गए या सेपरेशन आ गया आप दोनों के बीच में, एंड देयर इज़ स्टिल नो कॉन्टैक्ट काफ़ी लोगों के बीच में। बट मुझे यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स अभी होते हुए दिख रहे हैं। लाइक योर पर्सन वांट्स टू एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। दे आर रेडी टू गो फॉरवर्ड विथ यू। ठीक है, गो गेटर वाली एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। न्यू बिगनिंग्स मुझे होते हुए दिख रहे हैं आफ्टर दिस टावर मोमेंट। कोई तो यहाँ पे पैशनेट है, इंटरेस्टेड है, मे बी स्पाई कर रहे हैं, मे बी कुछ बात है दैट दे वांट टू ब्रिंग अक्रॉस यू। सो मुझे एक इंटरेस्ट वापस जाग रहा है इस पर्सन का, ये दिख रहा है यहाँ पे आपको लेकर। They have their eyes set on you. इनकी नज़रें बस आप पे ही है। ओके, दे आर जस्ट वेरी 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 मच इंटरेस्टेड कि आपसे कांटेक्ट करें, आपसे बात करें। लेट्स क्लैरिफाई ईच ऑफ दोज कार्ड्स। सी दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, टॉरस एनर्जी। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी मच इंटरेस्टेड यू। दे सी यू एज देयर प्रिटी ब्यूटिफुल लेडी, और उनके लाइफ के इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप ही हो। What is this death about? Please clarify the death here. Okay, yeah, hanged man. There was a lot of आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी टाइम से चीज़ें अटकी पड़ी थी।
चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही थी, स्टैग्नेंसी आ गई थी। दिस पाइशियन एनर्जी यहाँ पे हैंग्ड मैन है, बट नाउ उनको आगे बढ़ानी है चीज़ें, न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ। सो दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी विद द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव गॉट। 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? 7 ऑफ कप्स एंड द एम्परर यहाँ पे है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज एनर्जी जो क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन मे भी छोड़ के गए थे क्योंकि उनको लग रहा था यू हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस। काफ़ी मे बी आप कुछ ऐसा कर रहे हो, चीट कर रहे हो, या आपकी लाइफ में चॉइसेस है, तो इनको ऐसा लग रहा था इनकी नज़र से कि दैट यू आर चीटिंग देम। मे बी आपने कुछ ऐसी चीज़ कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी, एंड दैट मेड देम वेरी वेरी एंग्री ऑन यू। परेशान हो गए, स्ट्रेस में आ गए, एंड दे लेफ्ट द सिचुएशन। ओके, व्हाट इज दिस पेज ऑफ कप, पेज ऑफ wands about? Prince of swords and ace of wands. Okay, this is Gemini, Libra, Aquarius and Aries, Leo, Sagittarius. मुझे लगता है ये पर्सन नाउ दे, उनके अंदर का जो पैशन है या जो हीलिंग होनी चाहिए थी उनके अंदर, वो हो चुकी है, एंड देन दे आर ओवर इट नाउ। मतलब उनको जो चीज़ खा रही थी, सता रही थी आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, दैट इज़ ओवर। वो फेज़ ख़त्म हो चुका है, एंड नाउ दे आर रेडी टू स्टार्ट अ न्यू ब्रांड बिगनिंग विथ यू, एंड दे आर हेडिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, द टावर क्यों है यहाँ पे? व्हाट इज दिस टावर अबाउट? आई टोल्ड यू समवन लेफ्ट द सिचुएशन, क्योंकि मे बी यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था डिवास्टेटिंग। लेट मी क्लैरिफाई विथ वन मोर कार्ड। व्हाट इज दिस 6 ऑफ स्वर्ड्स हियर फॉर? प्रिंसेस ऑफ कप्स। या आई टोल्ड यू, मे बी इस पर्सन को लगा कि आपको किसी और का अटेंशन मिल रहा है, या फिर आप कहीं और अपना अटेंशन या प्यार दे रहे हो। मे बी यूर शेयरिंग देयर लव एंड दैट डिड नॉट गो वेल, एंड इसलिए उन्होंने ये सिचुएशन छोड़ दी। ओके, but they are attracted to you, a lot of attraction definitely I can see there. What more do we have in your person's feelings? Let's see. What's going on for pile number 1, yellow rose, जिन्होंने चूज किया है? What more do we have in their feelings? ओके, कार्ड गिरना ही था बट मैंने पकड़ लिया। द हाई प्रीस्टेस। ओ माय गॉड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन। पहले एम्प्रेस आया, नाउ देयर इज़ अ हाई प्रीस्टेस। ये पर्सन अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं अभी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अब वो अचानक से आपके लाइफ में कभी भी आ सकते हैं। दिस पर्सन कैन कम बैक इन योर लाइफ, लाइक मे बी रात को अचानक से उनका कॉल टेक्स्ट आ जाए, या समवेयर यू बम्प अक्रॉस दिस पर्सन, लाइक अचानक से आपके सामने आ जाए, बट दे आर हेडेड टूवर्ड्स यू। आई कैन फील दैट। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। ये है हमारा द हाई प्रीस्टेस विद द स्पाइसेस एनर्जी यहाँ पे। व्हाट मोर डू वी हैव? इस पर्सन की फीलिंग्स। दिस इज द कर्मा एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक विद दिस कर्मा कार्ड ओवर हियर, व्हाट आई सी हियर इज ना, मुझे लगता है इस पर्सन को कुछ स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हुए हैं जिसने इस पर्सन को ओपन अप किया है, क्योंकि आई थिंक दिस पर्सन वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स। मे बी ये पर्सन सेल्फिश हो गए थे, अपने बारे में सोच रहे थे, अपनी स्टेबिलिटी, अपने इमोशंस, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे थे, या अपने करियर या जॉब, या आपको साइड लाइन कर दिया था। कर्मा इज हिटिंग देम हार्ड। उनको अपना कर्मा मे बी मिल चुका है। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? This person's feelings. We have 2 cards, 8 of Pentacles and 9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. अब ये पर्सन आपकी इंपॉर्टेंस को देख रहे हैं, एंड दैट वाज देयर कर्मा टू रियलाइज योर वर्थ। यही इनका कर्मा था कि आपकी इंपॉर्टेंस इनको समझ में आ जाए, एंड नाउ दे वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, क्योंकि उनको लगता है कि यू आर प्राइसलेस। आपको खोना इज़ अ वेरी बिग लॉस फॉर दिस पर्सन, और वो इस लॉस को नहीं झेलना चाहते। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे 8 of Wands. दे वांट टू कम्युनिकेट टू यू, दे सी हाउ ब्यूटिफुल यू आर, कितना कॉन्फिडेंट हो आप, एंड आपको खोना इज़ वेरी बैड फॉर देम, लाइक वेरी डिवास्टेटिंग फॉर दिस पर्सन, एंड दैट इज़ वाई दे विल कम अप विद अ कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है। स्पेशली ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है अगर जो आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ गोना बी ओके। ओके, और शफल करते हैं। मुझे लगता है कार्ड्स ठीक से शफल नहीं हुए हैं। या okay, what more in this person's feelings? Next है यहाँ पे 10 of Cups. Oh my God, this person wants to marry you.
ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, मे बी क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी आई थी, आई थिंक दे वांट टू गेट यू प्रेग्नेंट एंड आपको अपने पास ही रखना चाहते हैं, अपनी वाइफ बना के रखना चाहते हैं, अपना हस्बैंड बना के रखना चाहते हैं, दे वांट टू हैव अ फैमिली विद यू। तो ये ड्रीम्स काफ़ी हाई है इनकी। और यहाँ पे द हैंग्ड मैन इन रिवर्स, तो आई थिंक सिचुएशन से खुद को अनस्टक करना चाहते हैं ये पर्सन। जो भी अटकी पड़ी सी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, मूवमेंट चाहते हैं। What more in this person's feelings for pile number 1, yellow rose. Okay, next card we have is 2 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. This person is planning. कुछ तो प्लानिंग चल रहा है, कुछ तो सोच रहे हैं, मे बी क्रॉस रोड्स पे है, सोच रहे कि अब टर्न कौन सा लिया जाए, लेफ़्ट या राइट। लेफ़्ट टर्न में आप हो, राइट टर्न में उनकी खुद की लाइफ है, और मे बी सम अदर थिंग। एंड यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, दे कांट पुल अवे फ्रॉम यू। चाहेंगे भी तो भी ये पर्सन आपसे दूर नहीं जा पाएंगे, दे आर हेडेड टूवर्ड्स यू, दे वांट टू मैरी यू यार, मतलब दे सी यू एज देयर वाइफ मटेरियल। मतलब मेरे को ये बोलना अच्छा भी नहीं लगता वाइफ मटेरियल, आई डोंट, मुझे पता ही नहीं क्यों लोग इस टर्म को यूज़ करते हैं। दे सी यू एज अ परफेक्ट पार्टनर। व्हाट मोर डू वी हैव? उनकी फीलिंग्स, ओह दे वांट टू कम्युनिकेट टू यू, आई टोल्ड यू दे आर प्लानिंग, मे बी काफ़ी 2 दिन से मे बी प्लान कर रहे हैं टू टॉक टू यू। ओके, आ रही है खुश खबर, आ रही है, उनका संदेशा आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो अभी तक आई थिंक ये पर्सन नहीं लेना चाह रहे थे कोई भी एक्शन, बट नाउ दे विल थ्रो दैट वॉन्ड टूवर्ड्स यू एंड अ लॉट ऑफ मैसेजेस। फटाफट 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 एक दूसरे के एक के बाद एक मैसेज आएगा इनकी तरफ से। या क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, दे डोंट वांट टू लूज यू। इनके अंदर दे mesmerize about you, they daydream about you। इनके इमोशंस बहुत इंटेंस है, their emotions are a lot intense, मतलब ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ सोर्ड्स, दे वांट टू फाइट फॉर यू, फॉर दिस कनेक्शन। वो ऐसे दूर आपसे, अपने आप से आपको नहीं देखना चाहते हैं, दे वांट टू हैव यू इन देयर लाइफ, और वो लड़ेंगे हर ऑब्स्टैकल से, हर प्रॉब्लम से लड़ेंगे टू हैव यू इन देयर लाइफ। ठीक है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। चलिए हम लोग ओरेकल से देख लेते हैं, व्हाट डू वी हैव फॉर यू गाइज। ओके, जॉय एंड स्टेबिलिटी आ रही है आप दोनों के रिश्ते में, नंबर 4। सो काफ़ी टाइम से अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो विद इन दिस रिलेशनशिप, तो जॉय और जो स्टेबिलिटी आप चाहते हो वो आएगी। ठीक है, व्हाट डू वी हैव? स्प्रेड योर विंग्स, अभी तैयार हो जाइए ये राइड लेने के लिए। ये पर्सन आ ही रहे हैं टू टेक यू इन द ड्रीम लैंड, तो तैयार हो जाइए, स्प्रेड योर विंग्स, एम्ब्रेस करिए, विश्वास करिए। दैट इज़ व्हाट आई सी है। मे बी आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो कि ये पर्सन आएंगे, they will talk to you, they will communicate to you। okay, next reach out, मे बी आपको बात कर लेनी चाहिए अपने तरफ से। and the next is seek, तो जो जवाब आप बाहर ढूंढ रहे हो that is within you। meditate करिए, pray करिए and ask universe for guidance, ask angels for guidance। okay, तो ये थे कुछ मैसेजेस। अभी हम लोग देखते हैं फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल आपके लिए मैसेजेस क्या है। व्हाट डू वी हैव फॉर यू फॉर पाइल नंबर 1? व्हाट मैसेजेस डू वी हैव? यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए होता है कॉम्प्रोमाइज़। मे बी आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए इस सिचुएशन में। मे बी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, मे बी यू आर नॉट रेडी टू, या फिर आपको कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को तोल मोल कर देखना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। डोंट कम ऑन एनी, किसी भी डिसीजन पे खुद को, मतलब किसी भी डिसीजन पे आपको जंप या कंक्लूजन पे जंप करने की ज़रूरत नहीं। मुझे एक ही कार्ड चाहिए, जस्ट वांट 1 कार्ड एट अ टाइम, नॉट 2, 1 कार्ड। वाओ, केयरिंग कनेक्शंस, आप अच्छे कनेक्शंस अट्रैक्ट कर रहे हो। समवन यू लव, समवन दैट केयर्स अबाउट यू, समवन दैट लव्स यू। ये पर्सन सच में प्यार करते हैं, सच में आपकी केयर करते हैं आपके साथ। जैसे मैंने कहा हैप्पी फैमिली चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई थी। दे वांट स्टेबिलिटी, बच्चे, शादी, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म और स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। ओके, वी विल सी लव स्क्रॉल्स, ताकि आपको कंफर्मेशन आ जाए। हम लोग कुछ लव स्क्रॉल्स यहाँ से रैंडमली निकालेंगे। ओके, लेट्स सी दिस फर्स्ट। पैशनेट, सो दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट अबाउट यू। बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है मेजर अट्रैक्शन। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको। नेक्स्ट हमारे पास जो है चेंज इन सिचुएशन, तो काफ़ी टाइम से अटकी थी ना सिचुएशन आपकी, चेंज होने वाली है वेरी सून।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है सब ठीक होगा। सो एवरीथिंग इज गोना बी ऑल राइट। नेक्स्ट हमारे पास है मुझसे शादी करो। आई टोल्ड यू दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू। हैप्पी फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैं वेट कर रहा हूँ। तो मे बी दे वांट यू टू रीच आउट। मे बी वो चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लो, आप बात करो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास रिलीज टॉक्सिसिटी। तो मतलब मुझे लगता है कि आपको इस सिचुएशन में जो टॉक्सिसिटी है, जो फेयर्स है, जो दिमाग में आपके जो परेशानियां हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, उसको रिलीज़ कर दीजिए। ओके, इट्स टाइम टू रिलीज़ द टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट है आई हैव माई पर्सनल रीजंस। तो अगर वो किसी वियर्ड तरीके से पेश आ रहे हैं, सो फॉर दैट उनके खुद के कुछ पर्सनल रीजंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लव मैसेज है वो है लव हेट रिलेशनशिप। तो मे बी कभी आपको गुस्सा आता है, कभी हेट करते हो, कभी प्यार करते हो एक दूसरे से। ऐसा भी यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है जहाँ भी लव हेट रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है यहाँ पे रिकन्सिलेशन। सो डेफिनेटली काफ़ी लोग यहाँ पे रिकन्साइल करने वाले हैं। सो बस यही थी रीडिंग। जिन्होंने ये येलो कलर का फ्लावर चूज़ किया था, रोज़ चूज़ किया था, कैसा लगा। और एक बार आपको मेरी तरफ से हैप्पी रोज़ डे। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज। अपना ख्याल रखिएगा। हेलो गाइज, वेलकम। जिसने ये ब्लू कलर का रोज़ चूज़ किया था उनके लिए ये रीडिंग है कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में। एंड वंस अगेन हैप्पी रोज़ डे टू एवरीवन आउट देयर। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। गाइज यहाँ पे वैलेंटाइन सीरीज़ शुरू है, तो आज से लेके 14 फेब तक सारे वैलेंटाइंस रिलेटेड थीम्स को लेकर वीडियो बनेंगे। तो अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि कोई भी हमारा वैलेंटाइन सीरीज़ का वीडियो आप मिस ना करो। चलो लेट्स स्टार्ट। फॉर इज़ योर पर्सन फीलिंग लाइक, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। पहला कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। आई थिंक ये पर्सन आप दे आर रियलाइजिंग कि दिन ब दिन इनको और ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि यू आर देयर स्टेबिलिटी। आप उनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप उनकी स्टेबिलिटी हो। एंड कहीं ना कहीं क्योंकि स्टार रिवर्स में है, या कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि जैसे दे आर लूजिंग देयर ग्रिप ओवर यू, वो कहीं ना कहीं आपको खो रहे हैं। मे बी उन्होंने बहुत सेल्फिश बिहेव किया, मे बी उन्होंने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, एंड दैट इज़ वाई दे आर लूजिंग होप्स नाउ। स्टार इन रिवर्स इज़ अबाउट लूजिंग होप। ये एक्वेरियस एनर्जी है और ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बहुत ज़्यादा होप्स हो रहे हैं ये पर्सन, मुझे लगता है। एंड दे आर फीलिंग, आई थिंक ये पर्सन बहुत रूडली में भी बिहेव कर रहे थे, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे थे। श्योर तो थे आपके बारे में, बट दे वर नॉट एक्सप्रेसिंग और मे बी टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। व्हाट मोर डू वी हैव। नेक्स्ट वी हैव 2 कार्ड्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पे विद द स्टार एंड अपराइट। देखिए मुझे लगता है अभी में भी ये पर्सन इतना श्योर नहीं है। दे आर कॉन्टेम्पलेटिंग। स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, प्यार तो करते हैं, बट अभी तक फाइट नहीं कर रहे थे, बट नाउ दे आर गोना फाइट फॉर दिस कनेक्शन। दिस इज अ स्टार कार्ड एंड विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स डेफिनेटली ये पर्सन वांट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन। ये इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए लड़ना चाहते हैं। एंड मुझे ये भी लगता है कि यही पर्सन है जो इनिशिएटिव लेंगे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। चाहे वो बात कम्युनिकेशन की हो, चाहे वो बात आपसे मिलने की हो, चाहे कुछ भी सॉर्ट आउट करने की हो चीज़ों को, दे विल बी द वन टू टेक थिंग्स फर्दर, क्योंकि वो काफ़ी होपफुल है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में इस वक्त जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये पर्सन इतना ज़्यादा होपफुल है कि दैट दे वांट टू एक्सप्रेस देयर लव विथ यू। मे बी ये दे आर मेस्मराइजिंग अबाउट द ओल्ड डेज, जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया आपके साथ, जो वक्त इन्होंने बिताया। मे बी काफ़ी लोग यहाँ पे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे देयर आर 2 क्यूट लिटिल बेबीज़। और इमोशंस फ्लो रहे हैं ये पर्सन के, एंड दे आर रिकलेक्टिंग द ओल्ड मोमेंट्स दे स्पेंट विथ यू। ठीक है, इनकी फीलिंग्स क्या है। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द व्हील ऑफ द ईयर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं लक आपका साथ देगा आपकी लव स्टोरी आगे बढ़ाने में। देयर इज़ अ हाई होप इस रिश्ते के आगे बढ़ने की। यू कैन सी द स्वॉर्ड, द वॉन्ड, द कप, द पेंटिकल, सब कुछ है आपके पास। मतलब ये रिश्ता परिपूर्ण है, जस्ट इस पर्सन को थोड़ा रियलाइज़ होना बाकी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में सी वाओ, लक आपका साथ देगा, क्योंकि बोथ आर मे बी सोलमेट्स, डिवाइनली कनेक्टेड, गाइडेड, प्रोटेक्टेड। अगर ये पर्सन को अभी तक रियलाइज़ नहीं हो रहा है तो रियलाइज़ होगा, क्योंकि दे आर योर डिवाइन काउंटर पार्ट।
ओके, ब्यूटिफुल, वाओ, मतलब आई जस्ट लव दिस कार्ड, लुक एट दैट, हाउ डीपली एंड मैडली दिस टू पीपल आर इन लव विद ईच अदर। और क्या है यहाँ पे? ओह, 10 ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पे विद द मैजिशियन। आई थिंक ये पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। अगर स्पेशली आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हुआ था, सेपरेशन हुआ था, दे हर्ट लाइक हेल। ओके, सी, बंदा नीचे गिरा हुआ है एंड इट्स लाइक अ ग्रेव टू दिस पर्सन, मतलब जैसे कि ख़त्म हो गई है, लाइफ चली गई है। ओके, दे फील लाइफलेस विदाउट यू एंड दे वांट टू ब्रिंग लाइफ, मतलब ये कुछ करके दे वांट टू ब्रिंग दिस रिलेशनशिप टू लाइफ। मे बी ये रिश्ता है जो ख़त्म हो चुका है एंड ये नोइंगली अननोइंगली ये पर्सन मैजिक कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सी दिस इन्फिनिटी सिंबल ओवर हियर, वो चाहते हैं आपके साथ इटर्निटी तक रहे, इन्फिनिटी तक रहे। फिर से यहाँ पे है कप्स, वर्ड, वॉन्ड एंड पेंटिकल। दिस पर्सन हैज़ एवरीथिंग। वाओ, देयर इज़ एन एंजल, ब्यूटिफुल, वाओ। थोड़ा शफल कर लेते हैं। फोकस ऑन योर पर्सन प्लीज़। What are this person's feelings? Okay, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है 4 ऑफ swords एंड 3 ऑफ swords इन रिवर्स। तो ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। बहुत हर्ट हुए हैं ये पर्सन पास्ट में, या फिर दे हैव बीन हर्ट और यू हैव बीन हर्ट एंड नाउ बोथ आर हीलिंग। मुझे लगता है कोई जो यहाँ पे हर्ट था वो हील हो रहा है। 4 ऑफ swords इज अबाउट हीलिंग। ओके, टेकिंग दैट swords ऑफ योर चेस्ट एंड ज़रूरी है, हीलिंग ज़रूरी है, क्योंकि बोथ हैव बीन हर्ट और वन पर्सन हैज़ बीन हर्ट। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, वी हैव 2 कार्ड्स एंड यहाँ पे 9 ऑफ स्वर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। मुझे लगता है आपसे ये पर्सन इतना प्यार करते हैं, आपको इतना लाइक करते हैं, आपकी विजडम, आपका नॉलेज, आपके अंदर सब कुछ है। दे सी यू एज दैट वन एंड ओनली। ये पर्सन आपको परफेक्ट पार्टनर की तरह देखते हैं। दे लव यू। आप एक परफेक्ट बैलेंस हो। कैन यू सी दिस विकन साइन ओवर हियर? वाओ, दैट इज़ ब्यूटीफुल। ये पर्सन आपको अपना सब कुछ मानते हैं। ओके, एंड विद द 9 ऑफ स्वर्ड्स आपकी जो ये एनर्जी है इतनी ज़्यादा इनको खींच रही है अपनी तरफ कि दैट दे कांट इवन स्लीप वेल। मे बी ये पर्सन पे काफ़ी गिल्ट है, काफ़ी रिग्रेट है, आपको मे बी खोने का डर है, इनसिक्योरिटी है ऑफ लूजिंग यू, ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम यू। एंड द बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ स्वर्ड्स। मे बी आपको छोड़ने का रिग्रेट हो रहा है। ये पर्सन मे बी छोड़ दिया आपको, लेकिन नाउ दे आर रिग्रेटिंग इट। दे कांट स्लीप वेल, दे कांट थिंक राइट। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव? द एम्प्रेस। आई टोल्ड यू आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी लोग यहाँ पे मे बी प्रेग्नेंट भी है, लेडीज़ जो स्पेशली मैरिड है। आई थिंक इधर आप दिस इज़ अ न्यूज़ कि आप जल्दी ही प्रेग्नेंट होने वाली हो, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इट, या फिर इट्स टाइम टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन इतना ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, मे बी इतना इनसिक्योर थे कि पास्ट में इनको लगता था यू हैव चॉइसेस, मे बी आपके पास चॉइस है या कंपटीशन है, बट नाउ दे डोंट थिंक दैट वे। ठीक है, उनको लगता है कि मतलब उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि चाहे उनके लाइफ में मतलब आपको चाहने वाले बहुत होंगे, बट आप मतलब वो जिनको चाहते वो आप हो, ये उनको रियलाइज़ होगा। ठीक है, और क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है? नेक्स्ट है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। दे वॉन्ट टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द टेबल। अब ये कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, बट शायद जब ये ऑफर करेंगे आपको लगे कि दिस इज़ अ पेज एनर्जी। कैन यू सी दैट? ये पेज की एनर्जी है। मे दिस इज़ अ यंग टीनेजर टाइप गर्ल, तो इसकी एनर्जी बहुत इमेच्योर है। ये जो इसके नज़र में जो स्टेबिलिटी है मे बी आपकी नज़र में नहीं, क्योंकि दे सी यू एज द एम्प्रेस, एज द हाई प्रीस्टेस। तो आप काफ़ी इवॉल्व हो, आप काफ़ी इस रिश्ते में काफ़ी आगे बढ़ चुके हो इमोशनली आप। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ कप्स है। सो आई थिंक जो वो ऑफ़र करना चाहते हैं दैट इज़ क्वाइट प्रैक्टिकल मे बी। ठीक है, या काफ़ी शॉर्ट लीव्ड या शॉर्ट टर्म ऑफ़र है। मे बी डेट पे ले जाना, कोई गिफ्ट देना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, एंड वो आपको मुझे नहीं लगता आपको इतना पसंद आएगा, बिकॉज यू आर इन दिस एम्प्रेस मोड नाउ। आप कुछ नॉनसेंस नहीं झेलना चाहते हो। ओके, यू वांट इट ऑल और नथिंग। ओके, और क्या है इस पर्सन के? ओह, मुझे इतने कार्ड्स नहीं चाहिए। ओके, आई वांट टू नो दिस पर्सन्स फीलिंग्स। नेक्स्ट है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स विद द जस्टिस। काफ़ी लोग आई थिंक इधर आप लोग डिवोर्सी हो या होने वाला है, या फिर काफ़ी लोग नहीं, थोड़े से लोग ऐसे होंगे
जिनका मे बी शादीशुदा हो एंड डिवोर्स होने वाला है, एंड दैट इज़ वाई यू आर मे बी डेटिंग समवन अदर, या फिर दिस इज़ नो, मतलब ये वही पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, आपके हस्बैंड हो सकते हैं जिनके साथ आपका मे बी डिवोर्स की सिचुएशन चल रही है। आई थिंक देयर इज़ अ बैड न्यूज़ कि मे बी ये डिवोर्स हो जाए, ठीक है, बट बिकॉज दिस जस्टिस इज़ here coming up, right, I think that will be the good right thing for you, ठीक है। anyways we won't talk more about it। मुझे लगता है कि जो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही थी इस रिश्ते में वो आपको फाइनली मिलेगी, वही आपके लिए जस्टिस होगा, ओके। व्हाट मोर डू वी हैव, द एम्परर एंड द क्वीन ऑफ कप्स। कोई पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, ईगोटिस्टिकल है, या मे बी चिल्ड्रन इन्वॉल्व है, या उनकी फैमिली है जिसकी वजह से वो हेल्पलेस और होपलेस फील कर रहे हैं। मे बी कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ का हिस्सा हो सकते हैं जो मैरिड है, जिनके बच्चे हैं, जो हेल्पलेस फील कर रहे हैं और आप इमोशंस दे बैठे हो। यू आर सिंगल एंड यू वांट लव एंड दिस पर्सन हैज़ दिस इट्स ओन फैमिली। कोई ऐसी सिचुएशन भी है यहाँ पे हमारे व्यूअर्स में, या फिर जो लोग इस कैटेगरी में नहीं हो, आई थिंक आपके पर्सन अब इमोशनल सोच रहे हैं, ओके। व्हाट मोर डू वी हैव, वन लास्ट कार्ड फॉर दिस पर्सन्स फीलिंग्स, ओके। लास्ट कार्ड है फूल इन रिवर्स विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। कहीं ना कहीं मुझे लगता है देयर इज़ अ लैक ऑफ एफर्ट इस रिश्ते में आपके पर्सन की तरफ से। मे बी पास में ये पर्सन वॉज इन अ फूल एनर्जी, दे वर नॉट गिविंग अ डैम अबाउट यू, अपने ही धुन में मस्त थे ये पर्सन, बट नाउ दैट द फूल इज़ इन रिवर्स। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है, दिस इज़ अबाउट वर्किंग ऑन थिंग्स, ओके। बट क्योंकि रिवर्स में है, चाहे पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है, फिर भी आई डोंट थिंक उनकी तरफ से फिर भी कुछ ना कुछ कमी है, होने वाली है, ओके। दे वोंट पुट मच एफर्ट्स, या सो अभी हम लोग देखते हैं फ्रॉम द ओरेकल व्हाट डू वी हैव फॉर यू, आपके लिए क्या मैसेजेस है। फिर हम लोग देखेंगे लव स्क्रोल्स लास्ट में, आपके लिए क्या मैसेजेस है, ओके। अवेटिंग रिजल्ट्स, तो क्या आप इस पर्सन की तरफ से या इस रिश्ते में या सिचुएशन में किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी सिचुएशन के चेंज होने का, तो दैट इज़ गोना हैपन वेरी सून। लिसन, अपने इंट्यूशन की सुनिए, यूनिवर्स की सुनिए, प्रे करिए, मेडिटेट करिए, नेचर में ज़्यादा टाइम बिताइए। कुछ साइंस या एंजल नंबर्स के थ्रू कुछ साइंस आपको मिल रहे हैं, लिसन टू दैट, लिसन टू योर इंट्यूशन। एंड आपको इस पर्सन की भी सुनने की ज़रूरत है, ओके, व्हाट दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू। रीबिल्ड, मुझे लगता है कि आपका जो दिल टूटा है या आपका रिश्ता टूटा है, आपको उस पर काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे कोई तो है जो काम करने के लिए मना कर रहा है। मे बी आपके पर्सन अभी चाहते हैं इस रिश्ते पे काम करना, बट जब वो आएंगे यू विल बी लाइक नो नो नो, आई डोंट वांट टू डील विथ यू, मुझे नहीं काम करना इस रिश्ते पे। तो आपको करना पड़ेगा बिकॉज यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड कनेक्टेड टू ईच अदर, ओके। आफ्टर ऑल ये आपकी विश है, बट मेरी एडवाइस रहेगी कि ट्राई टू ट्रस्ट दिस पर्सन, एटलीस्ट सुनिए इनकी बात। एंजल ऑफ लव इज़ ब्लेसिंग यू, ओके। अगर आप बहुत टाइड अप फील कर रहे हो तो एंजल ऑफ लव इज़ गोना ब्लेस यू दिस मंथ। व्हाट मोर डू वी हैव, नेक्स्ट है केयरिंग कनेक्शन। सो दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू टर्न इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल केयरिंग एंड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। ये आपकी केयर करेंगे, आपकी परवाह करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, सब कुछ होगा। कम्युनिटी, सो लुक एट योर कम्युनिटी, आपके आसपास के लोग क्या सच में वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, डू दे सच में लव यू या दिखावा करते हैं। सो टेक अ क्लोज लुक एट योर पीपल अराउंड यू, ठीक है। मे बी वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। अभी हम लोग लव स्क्रोल्स देखते हैं, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फ्रॉम द लव स्क्रोल्स, ओके। तो यहाँ पे जो मैं पहला कार्ड उठा रही हूँ वो है ये लव स्क्रोल उठा रही हूँ। डू यू मिस मी, तो ये पर्सन पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आपको इनकी याद आती है, क्या आप इनको मिस करते हो। नेक्स्ट जो मैसेज है वो है मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तो इनको आपके साथ रहना है, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। दूसरा जो मैसेज है वो है लकी चार्म, तो ये आपको अपना लकी चार्म मानते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। सो दे सी योर इम्पोर्टेंस, दे सी योर वैल्यू नाउ, इनको आपकी इम्पोर्टेंस समझ आ रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे पहला प्यार, सो आप इनका पहला और सच्चा प्यार हो,
नेक्स्ट हमारे पास है माई पेरेंट्स विल लव यू। तो इनके पेरेंट्स को आप बहुत पसंद आओगे, ये कह रहे हैं, इनके कहना है इनका। और नेक्स्ट है यहाँ पे प्रेशियस गिफ्ट। तो ये पर्सन आपको अपना प्रेशियस गिफ्ट मानते हैं अपने लाइफ में। दैट इज़ समथिंग रियली क्यूट यार। और लास्ट मैसेज है मैं बेवफा नहीं हूँ। तो अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट टूटा था, सो दे आर सेइंग कि नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं बेवफा नहीं हूँ। ओके, तो ये बस यही थी रीडिंग। वंस अगेन हैप्पी रोज़ डे टू एवरीवन। स्टे कनेक्टेड हमारे वैलेंटाइन सीरीज़ के लिए। जो बेल नोटिफिकेशन है ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप मिस ना करो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज। हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड पाइल जिन्होंने रेड रोज़ चूज़ किया है, जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा कहीं पे। अगर ये फ्लावर चूज़ किया है, ये कलर चूज़ किया है, तो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए और इस रिश्ते के लिए, उसके लिए ये रीडिंग होगी। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि वैलेंटाइन सीरीज़ का कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। एंड बेल नोटिफिकेशन जिसने नहीं दबाया है डेफिनेटली दबा के ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर। फोकस ऑन योर पर्सन। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। कोई ना कोई मुझे लगता है कि फाइनली इज़ गोइंग टू ओपन अप, ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है। जो चला गया था, समवन इज़ गोइंग टू कम बैक इन द पिक्चर। कोई तो वापस लौट के आना चाहता है। विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स में भी किसने ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक करना चाहेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी यहाँ पे चले जाने का जो मेन रीज़न था वो था ट्रस्ट इशूज़। मे बी वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे या आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। कोई अवेकनिंग यहाँ पे हो रही है। आई सॉ अ बटरफ्लाई ओवर हियर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है कोई यहाँ पे जो गया था वो वापस आना चाहता है। ओके, ये मैं मेजर एनर्जी है यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। व्हाट मोर डू वी हैव। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे द एम्परर एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। एरीज एनर्जी है विद दिस एम्परर एंड यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है समवन इज़ रियलाइजिंग योर वर्थ। उनके लिए ऐसा हो रहा है कि उनके पास सब कुछ है बट दे डोंट हैव यू। ओके, मे बी यहाँ पे एज गैप है, आप छोटे हो वो बड़े हैं, वो बड़े हैं आप छोटे हो, समथिंग और द अदर, आई डोंट नो। बट समवन इज़ मिसिंग यू बट दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। मे बी अभी तक ईगो के वजह से या मे बी दे हैड अ फैमिली और कोई भी रीज़न हो सकता है। व्हाट मोर डू वी हैव इन दिस पर्सन्स फीलिंग्स। समवन वॉन्ट्स टू ऑफर यू स्टेबिलिटी। इस रिश्ते में कोई आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द हाई प्रीस्ट इन अपराइट, सॉरी इन द रिवर्स। मुझे लगता है कोई तो यहाँ पे बहुत सेल्फिश था, जो बस अपने बारे में सोचता था, जो अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचता था। who had someone by their side. वो सिर्फ वही कर रहे थे जो उनके लिए सही था। बट आई थिंक दे आर कमिंग आउट ऑफ दैट नाउ, ठीक है। बट आपको ज़्यादा अंधाधुंध किसी पे विश्वास नहीं रखना है। ओके, ज़्यादा इजीली ट्रस्ट नहीं करना है। ओपन योर आइज। ओके, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है इस रिश्ते में, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है। नेक्स्ट है यहाँ पे जस्टिस इन रिवर्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्वाइट फ्यू ऑफ यू, मैंने ये एनर्जी शुरुआत में ही पढ़ ली थी कि कोई तो यहाँ पे शादीशुदा है एंड समवन इज़ नॉट श्योर कि किसी ने मे बी आपको बोला होगा या आपने उनको बोला होगा कि मैं डिवोर्स ले लूँगा, ये होगा वो होगा, बट दैट्स नॉट गोना हैपन। कोई तो यहाँ पे चाहता था हैप्पी मैरिड लाइफ, स्टेबिलिटी, शादी, ये वो, बट वो शायद नहीं होने वाला है एंड दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम हियर। या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं होने वाला है और जिसकी वजह से आप दोनों में बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है इन द करंट मोमेंट, ठीक है। कमिटमेंट, ट्रस्ट इश्यूज बहुत है यहाँ पे। व्हाट मोर डू वी हैव। ओह, यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड इन रिवर्स। मुझे लगता है समवन इज़ गोइंग टू ऑफर यू समथिंग। ओके, समवन इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू। कोई तो यहाँ पे वापस आना चाहता है आपके पास टू ऑफर यू समथिंग एंड ये रिसीव होगा आपको मे बी ओवर द इंटरनेट। ओके, मे बी काफ़ी लोग यहाँ पे इंटरनेट पे कनेक्टेड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न।
मुझे लगता है कोई ना कोई यहाँ पे डेफिनेटली इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, आपके पर्सन इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, आपको स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, कुछ स्टेबिलिटी देना चाहते हैं इस रिश्ते में, एंड वो काम करना चाहते थे जो उन्होंने मे बी इन पास्ट छोड़ दिया था, वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन. ओके, व्हाट इज़ मोर इन दिस फीलिंग्स अबाउट दिस पर्सन. ओके, नेक्स्ट 2 कार्ड्स है 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स. जैसे मैंने कहा कोई यहाँ पे रिश्ता तोड़ के या छोड़ के चला गया था जहाँ, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी, कमिटमेंट नहीं थी, ट्रस्ट इश्यूज थे, विश्वास नहीं हो पा रहा था. मुझे किसी को लग रहा था किसी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड दैट इज़ वाई द अदर पर्सन लेफ्ट द सिचुएशन. एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्प्रेस. मैंने बोला किसी को लग रहा था कि क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल हो या कोई गलतफहमी हो गई थी इनको आपको लेकर, जिसकी वजह से दिस पर्सन लेफ्ट द सिचुएशन. ओके, what more do we have? Okay, the next card we have is Ace of Swords. यहाँ पे Ace of Wands है, Ace of Pentacles है, Ace of Swords है. I mean this is something beautiful. Definitely आपको अपने पर्सन की तरफ से ऑफर आएगा. बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ कप्स. अब वो प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, इमोशंस को थोड़ा साइड कर दिया है और वो रैशनली सोच रहे हैं. ओके, विच इज़ गुड. व्हाट मोर डू वी हैव? यहाँ पे है द मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी विद 2 ऑफ वॉन्ड्स. मुझे लगता है कोई ना कोई यहाँ पे कोई डिसीजन ले रहा था इन द पास्ट एंड नाउ दे हैव टेकन द डिसीजन, और उनके पास ही सारे सवालों के जवाब या कह लो इस रिश्ते को ठीक करने के सारे पैंतरे इस पर्सन के हाथ में ही है. समवन इज क्वाइट डोमिनेटिंग ओवर हियर. ठीक है, अपने तरफ से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं. 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं और 10 ऑफ स्वर्ड्स, ये रिवर्स में है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, और 10 ऑफ स्वर्ड्स हैं अपराइट. मुझे लगता है कोई यहाँ पे किसी को अटेंशन नहीं दे रहा, जो दूसरे पर्सन को बहुत उसकी कमी खल रही है एंड बहुत परेशानी हो रही है उस सिचुएशन की, कि वाई दिस पर्सन इज़ नॉट पेइंग अटेंशन टू मी. व्हाट मोर डू वी हैव? बट अभी मिलेगा क्योंकि दिस इज़ इन रिवर्स एंड यहाँ पे है 4 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स, 9 ऑफ स्वर्ड्स. समवन इज़ हीलिंग. कोई तो यहाँ पे था बहुत डिस्ट्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्शियस, स्ट्रेस्ड आउट, बट दे आर हीलिंग फ्रॉम इट, या हील करने का एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं. मे बी इट्स नॉट हैपनिंग दैट फास्ट, बट होगा, इन फ्यूचर होगा. ओके, अभी और एक कार्ड निकालते हैं. व्हाट मोर डू वी हैव? कोई यहाँ पे बहुत परेशान है, ये मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ. इट मे बी यू. ओके, ओके, द लास्ट कार्ड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस. जैसे मैंने कहा कोई यहाँ पे शादीशुदा, एक तो हो सकता है बंदी शादीशुदा या बंदा है, बट समवन सीज कि ये फेल्ड सिचुएशन है. किसी को ऐसा लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो या आपकी ऑलरेडी एक प्रॉपर मैरिड लाइफ है और आप इस रिश्ते पे काम करना इज़ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड फीलिंग्स, ऐसा कोई सोच रहा है. ठीक है, चलिए अभी आपके लिए देख लेते हैं ओरेकल मैसेजेस. पहले मैं यहाँ पे देख लेती हूँ इसके जो हमारा हार्ट ओरेकल डेक है उससे देख लेते हैं, साइकिक टैरो से आपके लिए क्या एडवाइस है. ओके, सैडनेस एंड आइसोलेशन. तो ये आप हो में भी बहुत सैड और आपको लग रहा है इस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ से आइसोलेट कर दिया है, अलग कर दिया है. तो चेंज योर फोकस. में भी आपका फोकस सही जगह पे नहीं है, आपको अपना फोकस चेंज करने की ज़रूरत है. ठीक है, डोंट फील सैड एंड डोंट फील आइसोलेटेड. नेक्स्ट है यहाँ पे सीक द ट्रुथ. रियलिटी को देखिए. ओके, आंखों पे पट्टी मत बांधिए, चाहे रियलिटी किसी भी चीज़ के बारे में हो. बॉटम ऑफ द डेक में है कन्फ्रंट. तो अगर आपको लगता है कि बहुत हो गया वेट गेम, अभी आपको कन्फ्रंट करना चाहिए, प्लीज़ कन्फ्रंट करिए. ये कॉन्फ्रंटेशन आप खुद से भी कर सकते हो. ठीक है, अगर आपके मन में कोई डाउट या फियर है तो. एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज़ द हार्ट चक्रा. मे बी आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है एंड दैट इज़ नॉट गिविंग यू सक्सेस एंड ग्रोथ. अगर आप अपने हार्ट चक्रा पे काम करोगे, उसको हील करोगे, अफर्मेशंस बोलिए, प्रे करिए, मेडिटेट करिए, हैप्पी रहिए, दिल की बात बोलिए, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा. ठीक है, लव स्क्रोल्स देख लेते हैं. व्हाट लव स्क्रोल्स आर कमिंग अप फॉर यू. क्रश. तो मे बी किसी का क्रश है आप पे. ओके, सीक्रेट क्रश भी हो सकता है, या आपका कोई किसी के ऊपर क्रश है और उनका भी आपके ऊपर. आई लव यू, सो दे वांट टू से आई लव यू टू यू. आपके पर्सन आपसे आई लव यू बोल रहे हैं. नेक्स्ट मैसेज जो है वो है ट्रस्ट इश्यूज़. मैंने बोला ना, आप दोनों के बीच में बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ है. प्लीज़ काम करिए उस पर. छोटी छोटी चीज़ों को राई का पहाड़ मत बनाइए. यहाँ पे 2 मैसेजेस आ गए. पहला है यहाँ पे यूनियन. तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच यूनियन होने वाला है एंड ओपन अप. आपको बात करने की ज़रूरत है. जस्ट रीच आउट. कौन बात करेगा, कब बात करेगा, उसके बारे में मत सोचिए. कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. अगर आप प्यार करते हो, आगे जाना चाहते हो, डू कॉम्प्रोमाइज़.
नेक्स्ट मैसेज है एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट्स डेफिनेटली करने पड़ेंगे किसी को, या तो शादीशुदा वाली सिचुएशन भी मैंने आपको बताई है। यहाँ पे है फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट मैसेज है हमारे पास टेम्पररी है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के बीच में दे आर टेम्पररी, थोड़े टाइम के लिए है, नॉट फॉर एवर। लास्ट मैसेज है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, तो चाहे आप इससे कितना भागने की कोशिश करो, ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बना के ही रहेंगे। तो कैसे लगी ये रीडिंग आपको जिन्होंने रेड रोज़ चूज़ किया था? और आपको फिर से एक बार सबको हैप्पी रोज़ डे। अगर आप हमारे वैलेंटाइन सीरीज़ का कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू अ लॉट, टेक केयर।